जानती हूँ कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन मतलब कोई भी एक चीज जिसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे मम्मी ने एक रोटी बनाई और आप और आपके कोई बहन या भाई है, और मम्मी ने फिर रोटी को हाफ पीस में कर दिया और आधी ये वाला आपको दे दिया और ये वाला आपके भाई या बहन को दे दिया। तो और जो ये डिनोमिनेटर है ना, ये इसके टोटल पार्ट्स बताता है, और जो न्यूमरेटर है ना, ये कितना पार्ट आपका है वो बताता है। तो एक और एग्जांपल है जो कि है पिज्जा का। फॉर एग्जांपल, आप छुट्टी में बाहर पिज्जा खाने गए और आपके फैमिली में 4 लोग हैं और मम्मी पापा को अभी नहीं खाना है और छोटी बहन नहीं खाती है। आप मम्मी और पापा को थोड़ा ही खाना है और आपको खाना है, आपकी छोटी बहन क्योंकि पिज्जा नहीं खाती। तो आप उसमें 4 पीस है, उसमें 4 पीस है और उनमें से मम्मी ने आपको 2 पीस दे दिए और मम्मी ने 1 और पापा ने 1 ले लिया। तो जो नीचे वाला नंबर है वो टोटल पार्ट्स बताता है और जो ऊपर वाला नंबर है कितना आपका है वो बताता है। और नीचे का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए आपके मार्क्स, जैसे कि आपके स्कूल में एक टेस्ट हुआ 8 मार्क्स का और उसमें से आपको 7 मिले। हाँ, एट मार्क्स का पेपर था और उसमें से आपको 5, 6, 7 आपको 7 मार्क्स मिले। तो जो नीचे का नंबर है उसने टोटल पार्ट्स बताए और जो ऊपर का नंबर है इसने आपको कितना मिला वो। Hello friends, how are you? Welcome to my channel, Ideas of Educational Fun. My name is सन्नाया। तो आज मैं वापस आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो पहले वीडियो में मैंने प्रॉब्लम सेट 7 से प्रॉब्लम सेट 16 तक एक सम लिया था, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था और एग्जाम आने वाली थी, इसलिए मैंने सारे सम नहीं लिए। पर आपको अगर ऐसा कोई सम लगता है जो आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं वो सम भी सॉल्व करके बताऊंगी। तो आज हम लोग करेंगे लेसन नंबर 5 का प्रॉब्लम सेट 17। तो शुरू करें, लेकिन एक शर्त में, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, वो भी ध्यान से। तो शुरू करें। प्रॉब्लम सेट 17 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया रहेगा, जैसे इधर पहला फ्रैक्शन है 1/2 इज इक्वल टू डैश अपॉन 20। तो हम इसमें सबसे पहले नीचे का डिनोमिनेटर वाला नंबर लेंगे, क्योंकि उधर दोनों डिनोमिनेटर है। तो हमें 2 का टेबल पढ़ना है जब तक 20 नहीं आता। तो 2 10s are 20, 2 10s are 20। तो इसका कॉमन फैक्टर है 10, और कॉमन फैक्टर मतलब जो ऊपर भी जो मल्टीप्लाई हुई है नंबर से और नीचे भी, तो हमारा कॉमन फैक्टर है 10। तो 2 10s are 20, तो इधर भी हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो 1 10s are 10। तो ये पहले वाले में तो कॉमन फैक्टर ही आ गया आंसर, लेकिन बाकी वाले में दूसरा आंसर आएगा। तो अब बारी है सेकंड सम की। तो इधर न्यूमरेटर दोनों दिए और डिनोमिनेटर में एक ब्लैंक दिया है। तो क्वेश्चन है 3/4 इज इक्वल
इक्वल टू 15 अपॉन डैश। तो हम न्यूमरेटर का पढ़ेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। तो 3 5 जा 15, तो इसका कॉमन फैक्टर है 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। तो इधर आंसर आया 20। अब बारी है थर्ड सम की। तो इधर भी हमें न्यूमरेटर का देखना है पहले, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों न्यूमरेटर दिए हैं और डिनोमिनेटर में एक ब्लैंक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 9 अपॉन 11 इज इक्वल टू 18 अपॉन डैश। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। तो हम इधर इसका कॉमन फैक्टर 2 है, तो हम नीचे भी 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 2 जा 22। तो इसका आंसर आया 22। है फोर्थ सम की। तो फोर्थ सम है 10 अपॉन 40 इज इक्वल टू डैश अपॉन 8। तो इसमें हमें डिनोमिनेटर करना होगा, क्योंकि इसमें दोनों नंबर है और न्यूमरेटर में एक ब्लैंक है। तो डिनोमिनेटर में हम 40 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसे हम रिवर्स करेंगे। और कुछ फ्रैक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन के अलावा डिवीजन करना पड़े, तो ये इसमें हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 40 नहीं आता। 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है इसे 5 से। और अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ तो आप अगर ऐसा करोगे तो आपको इधर दिखेगा रिवर्स में 8 5 40। तो इसका कॉमन फैक्टर है 5। तो हमें इससे ही ऊपर भी करना है। तो हमें जो कॉमन फैक्टर है, हमें उसी जो कॉमन फैक्टर हमें मिला है, अगर आपको इजी वे है ये कि आप कॉमन फैक्टर का ही न्यूमरेटर की जगह पे टेबल पढ़ लो। तो हम करेंगे इधर 5 का टेबल जब तक 10 नहीं आता। तो 5 1 5 5 2 10 5 2 10। तो 5 2 जा, तो जो 2 है वो हुआ आंसर। और अगर आप अपोजिट 5 2 10 और आप अपोजिट भी कर सकते हो 2 5 10। तो ऐसे हम डिवीजन करते। और अब बारी है फिफ्थ सम की। फिफ्थ सम है 14 अपॉन 26 इज इक्वल टू डैश अपॉन 30। तो इसमें भी हम डिनोमिनेटर करेंगे पहले, क्योंकि उधर दोनों नंबर है और इधर भी 26 से तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो इधर भी हमें रिवर्स करना है, मतलब ये डिवीजन वाला फ्रैक्शन है। तो हम 13 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 26 नहीं आता। 13 मतलब 13 2 जा 26। तो इस वाले फ्रैक्शन में 2 है कॉमन फैक्टर। तो 13 2 जा 26। तो ऊपर भी हमें यही करना रहेगा। तो इसमें भी अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट कॉमन फैक्टर से ये कर सकते हो। तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14। तो 2 7 14। तो यहाँ आंसर आएगा 7। तो आप इधर देख सकते हो 2 7 14 और एक और तरह से देख सकते हो 7 2 14। तो हमारा फिफ्थ सम भी हो गया। अब बारी है सिक्स्थ सम की। तो इधर सिक्स्थ सम है डैश अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6। तो इधर भी हम डिनोमिनेटर पहले करेंगे, क्योंकि इधर दोनों नंबर है। तो 3 2 6। तो हमें 3 2 6। तो इसमें कॉमन फैक्टर है 2। 3 2 6। तो ऊपर भी हमें वही यूज करना है।
तो हम 2 का ही टेबल पढ़ लेंगे ताकि इजी हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आया 2, क्योंकि 2 2 जा 4 और यहाँ से 3 2 जा 6। तो अब बारी है 7th सम की। तो 7th सम है 1 अपॉन डैश इज इक्वल टू 4 अपॉन 20। तो इसमें हमें न्यूमरेटर का करना है पहले, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों है और डिनोमिनेटर में ब्लैंक है एक। तो न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका कॉमन फैक्टर हुआ 4। हम इसे नीचे भी लेंगे तो हम इधर डायरेक्ट 4 का ही टेबल पढ़ लेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। 4 तो इधर ही है इसलिए 4 5 जा, तो इधर आएगा 5। तो आप इधर भी देख सकते हो 1 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20। तो अब बारी है लास्ट सम की, मतलब 8th सम। 8th सम है डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 25। तो इसमें हम डिनोमिनेटर पहले करेंगे क्योंकि उसके दोनों नंबर है। तो हम पाई का टेबल पढ़ेंगे जब तक 25 नहीं आता। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया 5। तो हम ऊपर भी 5 से ही करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम डायरेक्ट इसमें 5 का ही टेबल पढ़ लेंगे, मतलब कॉमन फैक्टर का ही टेबल पढ़ लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये जो नंबर इधर है वो तो आ गया, 5 2 जा 10। तो इधर आएगा 2 और आप इधर देख सकते हो कि 2 5 जा 10, 5 2 जा 10। तो हमारा 8th सम भी हो गया। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फ्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व किया था, पर क्वेश्चन नंबर 2 से हमें फ्रैक्शन को फुल फॉर्म में सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है 1/2, पर ये फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसका आंसर 18 आना चाहिए। न्यूमरेटर का कोई भी आए वो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर का 18 आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का ही करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर का 18 आना चाहिए। तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 9 जा 18। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। अब 9 है कॉमन फैक्टर, तो हम 9 को ऊपर भी 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9/18। तो अब बारी है सेकंड सम। सेकंड सम है 2/3। तो इसमें भी हम पहले डिनोमिनेटर से चालू करेंगे। तो हम सबसे पहले 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो इसमें कॉमन फैक्टर है 6। तो हम ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो नीचे तो आंसर आएगा 18 और ऊपर आंसर आएगा 12। तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 12/18।
बारी है थर्ड सम की। थर्ड सम है 4/6। तो इसमें भी हम पहले डिनोमिनेटर से चालू करेंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर है 6, तो हम 6 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 18 नहीं आता। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा। तो इसका कॉमन फैक्टर है 3। तो हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर है 4, तो 4 3 जा। तो नीचे आंसर तो आएगा 18, पर यहाँ पे आएगा 4 ना 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो आएगा इधर 12। तो 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 12/18। तो अब बारी है फोर्थ सम की। तो फोर्थ सम है 2/9। तो हमें 2/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर से चालू करेंगे। तो हमें 9 का टेबल पढ़ना है जब तक 18 नहीं आता। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो कॉमन फैक्टर है 2। तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 2 जा 4, तो ऊपर तो आएगा 4 और नीचे आएगा 18। मतलब 2/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/18। तो फोर्थ सम भी हो गया। अब बारी है फिफ्थ सम की। तो फिफ्थ सम है 7/9। तो हम इधर भी सबसे पहले डिनोमिनेटर से चालू करेंगे, जो कि है 9। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो इसमें कॉमन फैक्टर है 2। तो हम ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा, तो 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, मतलब 7/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 14/18। तो फिफ्थ सम भी हो गया। अब बारी है सिक्स्थ सम की। सिक्स्थ सम है 5/3। तो इधर भी हम पहले डिनोमिनेटर से चालू करेंगे। तो डिनोमिनेटर है 3, तो हमें 3 का टेबल पढ़ना है जब तक 18 नहीं आता। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो 3 6 जा। तो कॉमन फैक्टर है 6, तो ऊपर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर आएगा 5 6 जा, हाँ 5 6 जा 30 और नीचे आएगा 18। मतलब 5/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 30/18। तो फिफ्थ सिक्स्थ सम भी हो गया। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में डिनोमिनेटर 18 के साथ किए थे, पर अब हम डिनोमिनेटर 5 के साथ कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम 15 से कुछ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 5 आंसर कैसे आएगा, पर हमें इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसमें डिवाइड करना है। आपको ये पहले वाला करके बताती हूँ मैं।
देखो 15, तो आपको यहाँ पे नीचे आपको डिनोमिनेटर 5 चाहिए। तो अगर आपको इजी चाहिए तो आप 5 का ही टेबल पढ़ो जब तक 15 नहीं आता। 5 × 5, 5 × 10, 5 3 × 15। तो इधर आप लिखो 15 डिवाइडेड बाय 3, ताकि आंसर आ पाए 5। और हमें कॉमन फैक्टर मिला है 3, तो हमें ऊपर भी 3 से ही डिवाइड करना है। तो ऊपर का नंबर है 6, 6 डिवाइडेड बाय 3। तो आप 3 का ही टेबल पढ़ो, इसमें भी 3 1 3, 3 2 6, तो 3 2 तो इधर आएगा 2। तो इस तरीके से आप डिवीजन वाले फ्रैक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब बारी है सेकंड सम की। सेकंड सम है 10/25। तो इसमें भी हम पहले डिनोमिनेटर वाला करेंगे। तो हम इसमें भी 5 का ही टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 5 डिनोमिनेटर चाहिए। तो 5 × 5, 5 × 10, 5 3 × 15, 5 4 × 20, 5 5 × 25, 5 5 × 25। हाँ, तो 25 डिवाइडेड बाय 5। आप सोचे हमें 5, तो हमें आंसर चाहिए था, तुमने तो इससे ही डिवाइड कर दिया। पर 5 5 × 25, दोनों जगह पे 5 आ रहा है, तो आपके पास आंसर में भी 5 आ जाएगा और आपका कॉमन फैक्टर भी 5 रहेगा। ठीक, तो हमें अब कॉमन फैक्टर मिला है, तो हमें 10 को भी इससे डिवाइड करना है। तो 10 डिवाइडेड बाय 5। तो इसमें भी आप 5 का ही टेबल पढ़ लो। 5 × 5, 5 2 10, 5 2 10। तो इधर भी आएगा 2। तो अब बारी है थर्ड सम की। थर्ड सम है 12/30। तो इसमें भी हम पहले डिनोमिनेटर करेंगे। हम तब तक 5 का टेबल बोलेंगे जब तक 30 नहीं आता। ठीक, 5 × 5, 5 2 10, 5 3 × 15, 5 4 × 20, 5 5 × 25, 5 6 × 30। तो 5 6 × 30। तो हम 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर चाहिए 5। तो आप इधर से देख सकते हो रिवर्स में 5 6 × 30। तो हमारे पास है 6 है अब कॉमन फैक्टर, तो हमें 12 को भी 6 से ही डिवाइड करना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 6। तो आप इसमें 6 का ही टेबल पढ़ लो। 6 1 6, 6 2 12, 6 2 12। तो 2 आया इधर भी आंसर। तो अब बारी है फोर्थ सम की। तो फोर्थ सम है 6/10। तो इधर भी हम पहले डिनोमिनेटर का करेंगे। तो आप इधर 5 का टेबल ही बोलो, आप इधर भी, जब तक 10 नहीं आता। 5 × 5, 5 2 10। तो 10 डिवाइडेड बाय 2। तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 5, क्योंकि 5 2 10। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2, तो हमें 6 को भी 2 से डिवाइड करना है। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब इधर 2 का ही टेबल पढ़ लो। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो इधर आएगा 3, क्योंकि 2 3 6, या फिर 3 2 6। अब बारी है फिफ्थ सम की। फिफ्थ सम है 12/35। तो इसमें भी हम पहले डिनोमिनेटर का करेंगे। डिनोमिनेटर है 35, तो इधर भी हम 5 से ही करेंगे। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 7। तो 35 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो आंसर आ जाएगा 5 डिनोमिनेटर। हाँ, तो हमारे पास 7 है कॉमन फैक्टर, तो ऊपर भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइड करना है। 21 डिवाइडेड बाय 7।
तो आप 7 का ही टेबल पढ़ लो, आप 7 का ही टेबल पढ़ लो। तो आप इधर भी 7 का ही टेबल पढ़ो। तो 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 3 is 21, 3। तो आंसर आएगा इधर न्यूमरेटर में 3। तो 5 7 is 35 या फिर 7 5 is 35, 3 7 is 21 या फिर 7 3 is 21। तो हमारा फिफ्थ सम भी हो गया। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द फ्रैक्शंस गिवन बिलो पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। तो हमें ये जो फ्रैक्शंस इधर दिए इतने सारे, हमें उनका पेयर बताना है। मतलब उन्हें सॉल्व करने के बाद इनमें से जो फ्रैक्शन आएगा आंसर, वो रहेगा इस फ्रैक्शन का पेयर। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम छोटे नंबर से चालू करेंगे। सबसे छोटा नंबर है 2/3। तो 2/3। तो सबसे पहले हम 2 देखेंगे इधर कि 2 के टेबल में इनमें से कौन सा नंबर आता है। तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता क्योंकि ऑड है, 7 भी नहीं आता क्योंकि ऑड है, 14 आता है, और 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 11 नहीं आता, 9 आता है लेकिन फिर पेयर एक साथ नहीं हो पाएगा, तो 18 आता है। तो 2/3 का सबसे पहला पेयर है 14/18। हम आगे भी देखते हैं, क्या पता और भी पेयर हो। तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 18 आता है। 3 के टेबल में 33 नहीं आता, 27 आता है। तो इसका एक और पेयर मिल गया हमें। तो और 2 के टेबल में 10 आता है, पर 3 के टेबल में 14 नहीं आता, तो पेयर नहीं हो पाएगा। तो 2/3 के ये दो पेयर है। तो 2/3 is equal to 14/18 and 18/27। अब सेकेंड फ्रैक्शन की बारी। सेकेंड फ्रैक्शन है 5/7। तो 5 के टेबल में 5 आता है और 7 के टेबल में 11 नहीं आता। 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 9 नहीं आता, 5 के टेबल में 14 नहीं आता, 7 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में 15 आता है और 7 के टेबल में 33 नहीं आता, 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 7 के टेबल में 27 नहीं आता, 5 के टेबल में 10 आता है, 7 के टेबल में 14 आता है। तो मतलब 5/7 का पेयर है 10/14। तो हम नीचे लिखेंगे 5/7 is equal to 10/14। हाँ, अब थर्ड फ्रैक्शन है 5/11। तो 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 11 के टेबल में 9 नहीं आता, 5 के टेबल में 14 नहीं आता, 11 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में 15 आता है और 11 के टेबल में 33 आता है। मतलब 5/11 का पहला है 15/33। हम आगे देखते हैं, पता चला एक और मिल रहा है। तो 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 11 के टेबल में 27 नहीं आता, 5 के टेबल में 10 आता है पर 11 के टेबल में 14 नहीं आता। तो हमारा एक ही पेयर है जो कि है 15/33। हम यहाँ लिखेंगे 5/11 is equal to 15/33। अब फोर्थ है 7/9। तो 7/9 में तो 7 के टेबल में 14 आता है, 9 के टेबल में 18 आता है। तो 7/9 का पहला है 14/18।
पर 7 आगे भी देखते हैं। 7 के टेबल में 15 नहीं आता, 9 के टेबल में 33 नहीं आता, 7 के टेबल में 18 नहीं आता, 9 के टेबल में 27 आता है पर पैर नहीं होगा, 7 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 के टेबल में 14 नहीं आता। तो हमारे पास एक ही पैर है जो कि है 14/18। तो हम लिखेंगे 7/9 इज इक्वल टू 14/18। और ये आप सोच रहे होंगे ये तो हो गया, पर आगे का मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? ये आगे के पैर है इनके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। तो इसमें हमें ये फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। आपको करके दिखाती हूँ मैं। तो पहला है 7/9। तो 7/9 का पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कुछ ऐसे करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, छोटा नंबर पहले कर लेंगे, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14/18। आप सोच रहे हो कि आप दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करें? तो आपको नेक्स्ट नंबर कोई और नंबर ले सकते हो। जैसे मैं ले रही हूँ नेक्स्ट नंबर 3 जा, तो 7 3 जा और 9 3 जा, 7 3 जा 21, 9 3 जा 27। तो ऐसे ही आप एक ही नंबर के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ऐसे ही 2 और करेंगे हम। तो नेक्स्ट नंबर है 4/5। तो हम ऊपर 3 जा किए थे, तो इधर 4 जा करते हैं। आप अपने मर्जी के नंबर ले सकते हो। तो मैं 4 जा और 5 जा इज इक्वल टू आंसर आएगा 4 जा 16 और 5 जा 20। तो और उसका एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करें, मैं लूंगी नंबर 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो इज इक्वल टू 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। तो इस नंबर का भी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो अब बारी है 3/11 की। तो इसमें हम कौन सा नंबर ले? चलो इसमें हम 2 ले लेते हैं। 3 2 जा और 11 2 जा। तो 3 2 जा आएगा 6 और 11 2 जा 22। और दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मैं लूंगी 4। तो 3 4 जा और 11 4 जा इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 11 4 जा 40, 11 4 जा 44। तो 3/11 के भी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप टेबल लोगे, आप अपने मन का टेबल लो, पर ऐसा टेबल लो कि जो आपको आता हो। कोशिश करना कि छोटे लो, पर आप अपने मन का भी ले सकते हो। और जब भी आप इस क्वेश्चन में यूज करते हो टेबल, तब आपको
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम नंबर आना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अगर आप, और आज का होमवर्क है कि आपको ये प्रॉब्लम सेट 2 बार अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।